रॉबर्ट क्लाइव का एक यहाँ उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि जब बंगाल में वो लोग आए तो अगर 30,000 भारतीय उस समय वहाँ थे, अगर उन्होंने थूक दिया होता तो अंग्रेज गायब हो जाते हैं। तो आज की परिस्थिति में उस स्टेटमेंट का जो था वो मैं आपसे पूछ रहा था। क्या है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। शायद रॉबर्ट क्लाइव के उसी स्टेटमेंट का उत्तर देने के लिए वो हुई थी। अच्छा उत्तर, अच्छा उत्तर। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय मतलब मेडिकल की शिक्षा ली, इतने बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने सामान्य बच्चों को इकट्ठा किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी। लोग कहते थे पागल है ये, इसके पास है क्या, ना कोई इनके पास पैसा है, ना संसाधन है, ना इनके पीछे लोग हैं। जो लोग हैं वो बच्चे छोटे छोटे 10, 12, 15, इनसे क्या होने वाला है। और इनके विचारकों को मानने वाला व्यक्ति भी नहीं है, सरकार भी इनके विरोधी है, तो ये क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय एक चैलेंज लिया गया, एक चुनौती ली गई कि जो देश है, क्योंकि जो भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, इस नाम पर, उस नाम पर बटा हुआ देश है। यही कारण है कि बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर लोग थूकते नहीं हैं। ऐसे में एक ऐसी राष्ट्र प्रेम का संचार करने वाला, और मुझे लगता है कि सरकारी जो आयोजन होते हैं उसमें यदि 1% आयोजनों में वंदे मातरम का गायन होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने आयोजन होते हैं उसमें 100% आयोजनों में वंदे मातरम का गायन होता है। क्योंकि हम इस देश की मिट्टी के प्रति, इस देश मातृभूमि के प्रति लोगों को श्रद्धा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज बहुत ही सहज भाव से हमारे राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में बहुत सहज भाव से राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है। और आज मैं आपको बता दूं कि अगर एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के संदर्भ में देता है तो हर वो स्टेटमेंट, हर वो जो उनका जो वक्तव्य है, भारत के लोगों के मन में उतनी ही भावना भर देता है कि इस ट्रंप साहब को जरूर सबक सिखाना है। ये जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जो उस समय उपस्थित नहीं था, वो करने का काम इसलिए 1925 में तब से शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों से लड़ाई तो हम करेंगे, लेकिन लड़ाई के साथ साथ जो हम क्यों गुलाम हो गए इसकी हमें चिंता जरूर करनी है। और इसीलिए भाषा, प्रांत, जात, बिरादरी, ये अछूत कुछ नहीं है। सब भारत माँ के सपूत हैं, सब वंदे मातरम करते हैं और राष्ट्रभूमि से प्रेम करते हैं। यही राष्ट्र है और हम सब एक हैं। अंत में इस पुस्तक के अंत में जो लाइन लिखी है उसी से मैं आपसे युवाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए एक संदेश लेना चाह रहा हूँ, और वो लिखी गई है, स्वदेशी इज वंदे मातरम इन एक्शन। तो इसके माध्यम से आप इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वदेशी इज वंदे मातरम इन एक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अगर हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी को, स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप अपनी खरीद में केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही खरीद करें, जब हम आम जन से ये निवेदन करते हैं कि आप यथासंभव चीनी और बाकी सामान खरीदने का, ये है स्वदेशी इन एक्शन। हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। हम नवाचार में, टेक्नोलॉजी में, उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में, पेमेंट सिस्टम में, डिफेंस में, स्पेस में, हर क्षेत्र में दुनिया से आगे जाना चाहते हैं। और हमारे युवाओं ने करके दिखाया, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने करके दिखाया और करके
दिखा देंगे और यही है स्वदेशी इन एक्शन।